अजनबी दोस्त किस्से कहानियों में अक्सर सुना था कि एक राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आता है और राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन पलक की जिंदगी किसी राजकुमारी की तरह नहीं थी, बल्कि वह अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहती थी, क्योंकि उसकी माँ दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और उसके पिता दिन भर शराब के नशे में रहते थे। ऐसे में पलक के पापा का बिजनेस उसके चाचा जी संभाल रहे थे, जिनकी ऑफिस में चलती थी और उनकी पत्नी व बच्चों की घर पर हुकूमत थी। पलक पिछले 15 सालों से स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ घर की साफ सफाई और किचन का काम करती थी। उसे यह याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार खूबसूरत सा सूट कब पहना था। अब पलक की कॉलेज जाने की उम्र हो गई थी। घर वालों ने उसे कॉलेज जाने से मना तो नहीं किया, लेकिन उसकी चाची ने उसके सामने तरह तरह की शर्तें रख दी। पलक को किसी भी हालत में 5 बजे तक घर आना होता था, क्योंकि घर लौटकर रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी थी। कॉलेज जाने के लिए उसके चाचा जी ने उसे कुछ नए सूट सिलवा दिए थे। अगर पलक खराब कपड़ों में बाहर जाती तो मोहल्ले वाले उनके बारे में बातें बनाने लगते। इस तरह पलक को कॉलेज जाते हुए लगभग 1 महीना गुजर चुका था। इस दौरान उसने कोई दोस्त नहीं बनाए थे, बल्कि कॉलेज की शोर में अक्सर पलक डर जाया करती थी और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती थी। एक दिन उसके कॉलेज में इलेक्शन के लिए प्रचार चल रहा था। इस दौरान छात्र पार्टी के कुछ नेता पलक की क्लास में गए और हर स्टूडेंट से बात करने लगे। तभी उनमें से एक लड़के ने पलक की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे दोस्ती का ऑफर दिया। पलक इस बात से इतना ज़्यादा घबरा गई कि वह भरी क्लास को छोड़कर बाथरूम में चले गई और घंटों तक रोती रही। उसे इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि कॉलेज बंद होने का टाइम हो गया है। 4 बजे लगभग सारे बच्चे कॉलेज से निकल गए थे, जबकि सफाई कर्मचारियों ने बाथरूम समेत दूसरे कमरों को लॉक कर दिया था। कॉलेज बंद होने के बाद सिर्फ डांस और नाटक की प्रैक्टिस करने वाले ग्रुप वहाँ रुकते थे। ऐसे में बाथरूम में लॉक पलक ने जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 4:30 बज चुके थे। पलक ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगानी शुरू की, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पलक थक हार कर बाथरूम में बैठकर रोने लगी। तभी उसे बगल वाले बाथरूम से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। पलक ने कहा, कोई है? प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं बाथरूम में बंद हो गई हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर सीटी बंद हो गई और एक लड़के ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूँगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुम बाथरूम में बंद कैसे हो गई। पलक उस लड़के की बात सुनकर सहम गई और हेल्प हेल्प बोलते हुए चिल्लाने लगी। तभी उस लड़के ने जोर से कहा, अरे चुप हो जाओ, वरना कोई ये सोचेगा कि मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं स्टाफ रूम से चाबी लेकर आता हूँ। इसके बाद वह लड़का चाबी लेकर आया और उसने गार्ड की निगरानी में गर्ल्स वॉशरूम का ताला खोलकर पलक को बाहर निकाला। तब तक पलक का चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था, लेकिन वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस लड़की की नज़र पलक पर ही टिकी रह गई। पलक ने कहा, थैंक यू। इसके बाद वह तेज कदमों के साथ कॉलेज से बाहर चली गई। तब तक अंधेरा हो चुका था और पलक को इतने अंधेरे में घर से बाहर रहने की आदत नहीं थी। वह ऑटो को हाथ देकर रोक रही थी कि तभी वहाँ वह लड़का आ गया। उसके सामने आया और बोला, मेरा नाम आशीष है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। पलक ने आशीष से दूरी बनाते हुए कहा, देखो तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे चांस मारो। आशीष ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे ऊपर कोई चांस नहीं मार रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर तुम टाइम पर घर नहीं पहुँची तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत सुनाएंगे और डिनर बनाने में भी देरी हो जाएगी। आशीष की बात सुनकर पलक हैरान रह गई और उसने कहा, तुम मेरे और मेरे परिवार के बारे में ये सब कैसे जानते हो? कौन हो तुम? जो अचानक से पलक की जिंदगी में आ गया था। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए वीडियो के अगले भाग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही कहानी वाली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।